कैलाशपीठासनमध्यसंस्थं भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं ध्यायेदुभालिङ्गितविश्वभूषणम्। भगवान शिव का नाम जपते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करें? कैलाश के दिव्य सिंहासन में, कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य सिंहासन पर भगवान उमा महेश्वर विराजमान हैं। कैलाश पीठासन मध्य संस्थम भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम्। शिव उमा भगवती के संग विराजमान होकर के उनके कंधे में अपने एक हाथ से गलबैयां दे करके भगवान महादेव अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। एक हाथ से भगवती जगदम्बा को महादेव ने गलबैयां दिया हुआ है। उनके एक हाथ, एक हस्तकमल बिल्कुल वरद मुद्रा में स्थापित हैं। एक हस्तकमल से भगवान महादेव ने कमंडलू को धारण किया हुआ है और अपने वाम आंग के निचले हस्तकमल में भगवान महादेव ने वेदों को धारण किया हुआ है, शास्त्रों को धारण किया हुआ है। ऐसे दिव्य कर्पूर रजत के शिला के समान जिनकी धवल अंग कांति है, अर्थात सफेद चांदी का पहाड़ हो महाराज, और उससे चमक निकल रही है। ऐसी चमकती हुई धवल कांति भगवान महेश्वर की है। ऐसा ध्यान करते हुए वो भगवान जो अपने वरद हस्त को सबकी ओर करके सबका कल्याण करने के लिए विराजमान है, जिनकी जटा से गंगा की धारा बह रही है, उस भगवान महादेव के त्रिनेत्रों में करुणा भरी हुई है। उन करुणामयी नेत्रों को से निहार करके भगवान महादेव अपने शरण में आने वाले शरणापन्न भक्तों के हृदय में प्रकट होने वाली दावा अनल को, अग्नि को, ताप को अपने करुणा भरी नेत्रों से उसका शमन कर रहे हैं। ऐसी करुणा भरी नेत्रों का दर्शन महादेव के ध्यान में करते हुए समस्त देवताओं से पूजित होते हुए समस्त देवताओं, ऋषिगण, गंधर्व, यक्ष सबके द्वारा सब घेर करके भगवान कैलाशाधीश कैलाशपति भगवान को सब ओर से घेर करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा सुंदर ध्यान करना चाहिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं स्थितममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। 5 मुख वाले सुंदर 3 नेत्र धारण करके, जिनकी अर्ध खुली हुई 3 नेत्र हैं, करुणा से भरी हुई नेत्रें हैं, ऐसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो रजत गिरिनिभम, बिल्कुल चांदी के पर्वत के समान जिनकी धवल कांति है, शुभ्र वर्ण वाले हैं, सुंदर चंद्रमा जिनके मस्तक पर, जिन्होंने अपने मस्तक पर
सुंदर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम, जिनके श्रीअंगों की शोभा रत्नों के समान जगमगा रही है। भगवान महादेव के श्रीअंग ऐसे अद्भुत कांति को बिखेर रहे हैं जैसे किसी मणि से, रत्नों से प्रकाश प्रकट होता है। रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, जिन्होंने बागांबर को धारण किया हुआ है। पद्मासीनम समस्ता स्थितमर्मर्गणे व्याघ्रकृतिम वसानम, विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ऐसे समस्त विश्व को धारण करने वाले, समस्त विश्व के बीज स्वरूप में जिनसे सारा विश्व प्रकट होता है, ऐसे समस्त विश्व के बीज, सकल विश्व को अपने में धारण करने वाले, सकल विश्व को अपने श्रीअंग में विभूति के रूप में धारण करने वाले पंचवक्त्र त्रिनेत्र भगवान महादेव उमा महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। बोले श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। भगवान का इस प्रकार से सुंदर ध्यान करते हुए, उनके शरण में, उनकी शरण को ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए, उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए निरंतर उसमें अपने आत्मस्वरूप को समर्पित करने की भावना करनी चाहिए। तावकत् स्वगुण तद्विचित्तो हम सदा मृड, कृपानिध इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद में। भगवान से प्रार्थना करे, अहम पापी महानद्य पावनश्च भवान महान, इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। हे भगवान, मैं परम पापी हूँ, परंतु आप पतित पावन हैं। आप हमारे अघों का, पापों का शमन करें और हमें पवित्र करके अपने श्री चरणों में वास दें। भगवान, यह हमारी मंगल कामना है आपके श्री चरणों में। परंतु हे गिरीश, हे गौरीश भगवान, हम आपके शरण में हैं। यदि हम इसके लायक न हो तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। कृतु तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर, इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। आपकी जैसी इच्छा हो आप हमें वैसा रखें, वैसा हमको कृतार्थ करें, पर अपने श्री चरणों से दूर न करें। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छु चिन्मग्नधीः, कुर्याद विज्ञपि माहत्यम विसर्जनमथमाचरेत्। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए अपने आत्मा का विसर्जन भगवान महादेव की श्री चरणों में करना चाहिए। ऐसा निरंतर ध्यान करना चाहिए। भगवान महादेव, हम परम पापी हैं, परंतु आप परम पिता हैं। आप सबका कल्याण करने वाले पतित पावन हैं। हे भगवान, आप कृपा करें। इस प्रकार से भगवान महादेव का ध्यान करके उनसे अर्चन वंदन करना चाहिए। वंदना करते हुए भगवान महादेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जैसा चाहो आप हमें अपने शरणों में रखो।